तो चलिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। लालू यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि तेजस्वी यादव के हाथों में राजद को सौंप दिया जाए। मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो न बनाया जाए, लेकिन कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बना दिया जाए। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। सारे नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और सबके मन में चल रहा है कि जब तेजस्वी यादव के हाथों में राजद को सौंपा जाएगा, उसके बाद का राजद कैसा होगा। हालांकि अभी भी तेजस्वी यादव ही राजद को चला रहे हैं, लेकिन कुछ निर्णय लालू प्रसाद यादव भी लेते हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से तेजस्वी यादव सक्षम होंगे निर्णय लेने के लिए। तो अब का राजद कैसा होगा, अब के राजद जो नई एक तरह से युवा के पास रहेगी, वो कैसी होगी। देखिए, चुनाव हारने के बाद सबके मन में चल रहा था कि आखिर चुनाव किसकी वजह से हारा गया है और कौन है इसका जिम्मेदार। तो जिम्मेदार की तलाश में सब लोग लगे हुए थे। इसी बीच खबर ये हुई कि भाई तेजस्वी यादव की अब मांग है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। लालू प्रसाद यादव भी सोचने लगे कि बार बार ये घर में विवाद हो रहा है, कभी मीसा भारती तो कभी तेज प्रताप यादव तो कभी रोहिणी आचार्य नाराज चल रही है। तो इससे बेहतर है कि किसी को ये जिम्मेदारी दे दिया जाए। देखिए, पूरी तरह से कुर्सियां लग चुकी है। कांति सिन्हा की कुर्सी है, राबड़ी देवी की कुर्सी है, अभय कुशवाहा की कुर्सी है, अनीता देवी की कुर्सी लग चुकी है। उसके बाद पीसी गुप्ता की कुर्सी है, ए फातिमा की कुर्सी है। ये तमाम लोगों की कुर्सियां जो है वो लगी हुई है। सभी अब धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही साथ चुनावी चर्चा होगी कि चुनाव हारे हम लोग और पार्टी के भीतर जो नेता है, जो अपने ही पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं, उनके बारे में क्या करना है, उनको लेकर किस तरीके से चलना है, इस पर भी चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि पार्टी के विरुद्ध कोई काम ना करे, इसके लिए क्या कानून बनाया जाएगा। पार्टी के संविधान में ऐसा कोई कानून है या नहीं, क्या उस पार्टी के संविधान को संशोधित किया जाए, क्या पार्टी के संविधान में कुछ बदलाव लाया जाए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कुछ ऐसा बदलाव जो पार्टी के हित में ना सोचने वालों के विरुद्ध कोई काम किया जा सके। देखिए, जैसे कि भाई वीरेंद्र आजकल पार्टी के विरुद्ध खूब बोल रहे हैं, लेकिन ये भी डर है कि आप भाई वीरेंद्र को हटा नहीं सकते, क्योंकि भाई वीरेंद्र चले जाएंगे तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी। 25 विधायक के साथ आप नेता प्रतिपक्ष है, अगर भाई वीरेंद्र गए तो फिर आप भूल जाइएगा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। इसलिए भाई वीरेंद्र को भी झेलना जरूरी है। तो उस तरीके का कोई ना करे, इसके लिए क्या किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।